बहुत ही प्यारा छोटा भाई अयाज खान नियाजी। मैं सबसे पहले अयाज खान आपको और पंजाब की सबसे छोटी तहसील में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन करना, शायद इससे पहले करमदाद वाला को और आपके सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से यह साबित किया है कि वो लोग जो टीवी प्रोग्रामों में बैठ के पूछते हैं लोग कितने मौजूद हैं, जरा झंडे लहराएं, जरा हाथ हिलाएं और ये कैमरा दिखाएं। वो जितने लोग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हमसे पूछते थे, भाई ये जहानिया जो पंजाब की सबसे छोटी तहसील है, ये उसका वर्कर कन्वेंशन है। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्तहकम कर देगी। जरा कैमरा दिखाए। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे पे ऊंचा हो तेरा नाम, तोड़ के हम कश्काल को बस काम करें हम जो मुश्किल। आज से 10 साल पहले जहांगीर खान तरीन साहब और मैं फैसला किया कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है। ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए। उनको कैंसर का मर्ज था। अपना इलाज करा के वापस घर में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेहरे पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो? वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाया था। उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर तोहफे के तौर पे दिया, ये बुजदार कौन था? ये फ्रंट मैन था। ये वो था जो यहाँ पे कोरियर कंपनियां करती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फरा गोगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ और डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग। अफसोस जहांगीर खान के साथ मिलकर की थी। उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी
इसने इस मुल्क को इस अंजाम से बचाया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने में जिनके सामने हम अपनी आंखें झुका के गुजर करते थे, वो इस जमात ने उन मुजस्मों को जिनके लिए हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी, उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था, कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो हमें उस जमाती निजाम के खिलाफ कलमा हक कहना है जो पिछले 50 साल से यहां गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या इतनी 500 दफा मौका दें? हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है और जरा थर में जाके ढटाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं? हमने आपके लिए कि इस इलाके में ये जो पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें भी वैसे ही अस्पताल हो जैसे कि इस्लामाबाद में हो, जैसे कि लाहौर में हो, जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं उस तरह के ये अस्पताल बने। साफ पानी के लिए हर घर में साफ पानी मौजूद हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, हमारे यहाँ पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो, हर एक के पास रोजगार मौजूद हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे मारे ना फिरते रहे। हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे अपने मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक स्किल्ड काम शुरू किया है जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो, सबसे जरूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। ये जो पेट्रोल की कीमत है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे।
और सुने, मजदूर की कम से कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। वे तालीम खान आया, वे तालीम खान आया। 12.5 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। और ये ऐसे नहीं है, अगर जहांगीर खान ने बैठ के आपसे वादा किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वादा पूरा होगा। और बदनसीब है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। आज मैं वो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए। वो किधर है आज बुजदार? और वो जो महमूद खान था उसके लिए कुर्बान किया था, वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहाँ पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? और जवाब तो दो पीटीआई वालों को, आज जवाब पूछना पड़ेगा। आपने घर जाना है और उनसे पूछ रहे हैं वो किथे है बुजदार? हमारा जो रिलीफ है वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी बनेगी। तमाम माओ बहनों का इलाज, हमारे बुजुर्गों का इलाज ना सिर्फ वहां पे फ्री होगा बल्कि वहां पे दवाइयां जो है वो भी फ्री दी जाएंगी, हर यूनियन काउंसिल में बनेगी। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसका खर्चा सारे का सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जरा नौजवानों जिनके पास नौकरी नहीं है जरा हाथ खड़ा करो, किसके पास नौकरी नहीं है? जरा ये देखो या दिखाओ जरा। और ये जो 40 साल से हुक्मरान बने हैं उनको दिखाओ ये जरा, जो अवाम का खून चूस चूस गए हैं। आपके लिए नौजवानों, आप सबको बिला सूद आसान किस्तों पे कर्जा मिलेगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा होएं और आप अपने लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। कोई दुकान लगाए, कोई गाड़ी खरीद के उसकी टैक्सी ले, कोई जो आप काम करना चाहें, जो हुनरमंद होंगे वो अपने हुनर के लिए वो आसान किस्तों पे उनको कर्जा मिलेगा। तमाम लोग जिनके पास घर नहीं है अपने, उनके लिए अपार्टमेंट बिल्डिंगें शहरों में बनेंगी और यहां पे आपको 3 मल्ला प्लॉट दिए जाएंगे। सरकारी अराजी पड़ी है, ये गरीबों के लिए है और गरीबों को प्लॉट देंगे। शहीन पे लावणाए भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। अलीम खान जितावणाए, अलीम खान जितावणाए भावे सिर दी। जो हमारे शहरों में कच्ची आबादी में लोग रहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एक घर भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको मालकाना हकूक ना मिले। तमाम कच्ची आबादियों पे मालकाना हकूक देंगे, वहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे और उनको बेहतरीन अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके
अल्लाह के करम से और अपने भाइयों और बहनों की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला वो निजाम लेके आएंगे जिसमें गरीब के साथ हुकूमत खड़ी नजर आएगी। गरीब के दुख दर्द में हुकूमत आपके साथ शाना बशाना खड़ी नजर आएगी। जहांगीर खान तरीन की सरबराही में आईपीपी इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेगी, अपने गरीब को इस दलदल में से निकालेगी, अपने किसान को खुशहाल करेगी। किसान खुशहाल होगा ही तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप लोगों ने आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगा, इस बार वोट डालने से पहले वो जो 7-7 बार 4-4 बार बारियां लगा चुके हैं, क्या उनको वोट देंगे? क्या यहां पे जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं जरा ईमानदारी से। और चोरों को वोट दोगे और बेईमानों को वोट दोगे और जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया उनको वोट दोगे? वो जो यहां पे बारियां लेके हर दफा तुम्हारे पास आ जाते हैं, इस दफा उनको घरों में दाखिल नहीं होने देना। क्या करोगे? हां, बस जो तुम्हें पता है क्या कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, जहांगीर खान साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में जितने हम दोस्त यहां पे बैठे हैं, आप सबसे ये वादा करते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान आएगी आईपीपी खुशहाली लाएगी, अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बचाएगी। अब बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब आपके हर दिल महबूब कायद चेयरमैन इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर खान तरीन साहब से गुजारिश करूंगा कि खानेवाल के इस्तेकाम के लिए, जहानिया के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर आप लोगों की तालियों की गूंज में जनाब जहांगीर खान तरीन। जहांगीर तरीन सोना, ओ जहांगीर तरीन सोना, मुखलिस ते सच्चा, पता नहीं होना कन्फर्म किराए टाइम में केड़ियां टक्कर ज्यादा हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। जनाब स्टेज पे बैठे हुए हमारी पार्टी के सदर अलीम खान साहब, इसाक खाकवानी साहब, गमान नगरियाल साहब, बाकी तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको सलाम। एक एक का मैं अफसोस है नाम नहीं ले सकता, मगर आप सब मेरे दिलों में हैं। आप लोग दिलों में हैं, दूर दूर से आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेंगे। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। एक मैं अर्ज करूँ, 10 साल पहले
हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और सारा प्लान तैयार था कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। माशी बेहतरी लानी थी, सनत को फरोग देना था ताकि आप लोगों को, गरीब लोगों को नौकरियां मिलें। ज़राअत के शोबे में भरपूर सपोर्ट देनी थी और पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। ये था हमारा प्लान, ये था हम जो करना चाहते थे। अफसोस, बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके। हमने बड़ी कोशिश की मगर चंद वजूहात की वजह से, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ख्वाब अधूरे रह गए। हुआ क्या कि हम जब 10 साल, अभी अलीम खान ने फरमाया 10 साल मेहनत की हम सब ने एक मुल्क नया बनाने के लिए, मगर जब ताकत में बैठ गए, वजीर आजम की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके काम करने वाले लोग जो थे उनको हटा दिया गया और हमारी जगह और लोग आ गए जो हमारे प्लान को जानते भी नहीं थे और हमारा जो सोच थी वो अधूरी रह गई। आप भी सोचते होंगे कि पीटीआई के सारे लोग आईपीपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए कि जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका और पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। इन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत ना चलाया और ना ऐसी कोई टीम बनाई जो कोई बेहतरी लेके आ सकती थी। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए और हम सब मिलकर मशावरत के साथ पूरा करना चाहते हैं। ये एक बता दूं, हम तमाम लोग जिन्होंने ये 10 साल पहले एक सफर शुरू किया था, हम हार मानने को तैयार नहीं है। हमने वही जो सफर शुरू किया था उसको हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हमने एक एक गरीब का हाल बेहतर करना है, नौकरियां देनी है, इंशाल्लाह एक पाकिस्तान को ऐसा बनाना है कि सारी दुनिया में रोशन होगा। यहां मैं एक अहम बात बताता चलूं, इस वक्त शख्सियत अहम नहीं है, यह आप लोग सारा याद रखें। शख्सियत अहम नहीं है, असल में जो सब है, सबसे अहम है वो अवाम है, मुल्क है, यानी सबसे अहम चीज आप है। आप हैं तो ये अवाम है, तो ये मुल्क है। आप खुश होंगे, आपकी तरक्की होगी तो सारा काम सही हो जाएगा। इसके बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कामयाब हैं तो मुल्क कामयाब है, अगर आप कामयाब नहीं है तो मुल्क की कामयाबी कभी नहीं हो सकती। आपने इस बात का फैसला करना है कि कौन सी सियासी जमात आपके लिए बेहतर है और आपके फैसले से ही मुल्क में एक तब्दीली आ सकती है और मुल्क की तकदीर बदल सकती है। फैसला आपने करना है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। हम इंशाअल्लाह इनके लिए रोजगार की फराहमी और बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह कि हर नौजवान ये कहेगा कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। जो बाहर चले गए हैं वो कहेंगे यहाँ हमारा गुजारा नहीं है, हमने वापस अपने प्यारे पाकिस्तान में जाना है इंशाअल्लाह। ज़राअत के शोबे की तरक्की हमारी तरजीह होगी। हमने अपने किसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि उन्हें अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर ना निकलना पड़े। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ज़राअत की तरक्की के लिए लगा दी। मैंने जितनी भी जिंदगी में काम किया है वो ज़राअत की बेहतरी के लिए काम किया है और ऐसे बंजर इलाकों में हमने खूबसूरत बागात लग गए हैं। बेहतरीन काम हो गया है मेहनत से और अक्ल इस्तेमाल करके। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ज़राई इलाके को, किसानों को हम ऐसी जगह ले जाएंगे कि उनके घर बैठे इज्जत से
रोटी कमाने के काबिल हो जाए। हमारी तरजीह ज़राअत के शोबे में तरक्की है। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि उन्हें अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर ना निकले। हमने देहातों में खुशहाली लानी है, बिजली, साफ पानी और काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करनी है। याद रखें, हमारा पहला जलसा किसी बड़े शहर में हमने नहीं किया। हम एक देही इलाके में आए हैं। अयाज न्याजी साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमें यहाँ बुलाया उन्होंने और हमारी मेज़बानी की, और इसलिए हम ख़ास तौर पे आए हैं कि ये हमारी तरजीह है। जो इलाके जिनमें तरक्की नहीं हो सकी, इनमें इंशाअल्लाह तरक्कियाँ होगी। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि हम सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम अमली शक्ल देंगे। हम आप मौका देंगे, हम मेहनत करेंगे और हमारे जो मंसूबे बने हुए हैं उनमें एक अमली शक्ल लेके आएंगे। अच्छा, मैं एक और अर्ज कर दूं कि मैं लोधरा के अवाम जो यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी कसीर तादाद में, उनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। लोधरा मेरा घर है, लोधरा मेरी इज्जत है। इंशाअल्लाह ताला जैसे लोधरा को हमने बनाया है, वैसे सारे पाकिस्तान को, सारे पंजाब को बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं एक बात और करना चाहता हूँ। ऑपोजिशन पार्टियां जो है ना, जो ऑपोजिशन की पार्टियां, वो भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं। हमने इनको अपना दुश्मन नहीं समझना। दुश्मन और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। हमने दुश्मनी नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ काम करना है। मुखालफाना बयानात, महाजराई, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमारी जद्दोजहद का मकसद अवामी मुश्किलात को कम करके आए। हम सब अहद करें कि हम मुल्की वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले भी बड़ी मेहनत की थी एक और पार्टी में। अलीम खान साहब ने पार्टी का मंशूर आपको बताया है। इस तमाम मंशूर को पूरा करेंगे। बिजली की जो बातें की हैं, सनतकारी की जो बातें की, तमाम हमारे मंशूर का बुनियाद है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम पूरी मेहनत के साथ गरीब आवाम के लिए अपना वादा पूरा करने के लिए दिन रात को एक कर देंगे और इंशाअल्लाह आपको कामयाब होके दिखाएंगे। एक चीज़, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप हमारे साथ चलेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा पाकिस्तान को फिर से बनाएंगे जिसके ख्वाब हमने आज से 10-12 साल पहले से देखना शुरू किया था। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। यहाँ आके मुझे एक बड़ी खुशी हुई है। अयाज खान न्याजी साहब, अयाज खान कहाँ है? आओ अयाज, आपका शुक्रिया। मेरा ये छोटा भाई है, इनके वालिद साहब मेरा बचपन का दोस्त है। वालिद साहब बचपन के दोस्त हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और जल्दी पाकिस्तान वापस लेके आए हमारे साथ। अयाज खान, वेल डन, शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आएगी आईपीपी खुशहाली लाएगी, आएगी आईपीपी खुशहाली लाएगी, अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बचाएगी। बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब, अकाबरीन, मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई अयाज खान नियाजी, करमदाद वाला, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अयाज खान आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। तहसील में और पंजाब की सबसे छोटी तहसील में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन करना शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। दिल की गहराइयों से मैं अयाज खान नियाजी को, करमदाद वाला को और आपके सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से ये साबित किया है कि वो लोग जो टीवी प्रोग्रामों में बैठ के पूछते थे ये आईपीपी के पास लोग कहां से आएंगे, जरा हाथ उठा के बताएं लोग कितने मौजूद हैं, जरा झंडे लहराएं, जरा हाथ हिलाएं और ये कैमरा दिखाएं। वो जितने लोग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हमसे पूछते थे, भाई ये जहानिया जो पंजाब की सबसे छोटी तहसील है, ये उसका वर्कर कन्वेंशन है। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम कर देगी। जरा कैमरा दिखाए। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे पे ऊंचा हो तेरा नाम, तोड़ के हम कश्काल को बस काम करें हम जो मुश्किल आज से 10 साल पहले जहांगीर खान तरीन साहब और मैं फैसला किया कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है। ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में हम सब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद 8 साल तक हमने ना दिन देखा ना रात देखी। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था, अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसागाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। और 2018 में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एक नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? पाकिस्तान बनता है इकरबा परवी का, करप्शन का, बेईमानी का, लूट मार का। हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो? वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम इसी तरह का एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे।
और भाई शौकत खानम तो आपने बनाया था, उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर आजम बने तो आपने क्या किया? आपने बुजदार पंजाब में तोहफे के तौर पे दिया। ये बुजदार कौन था? ये फ्रंटमैन था। ये सिर्फ फ्रंटमैन था जो पैसे वसूल करता था और आगे भिजवाता था। इसका काम वो था जो यहां पे कोरियर कंपनियां करती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फराह गोगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? और यहां पे जो रेट मुकर्रर हुए, पहली दफा पंजाब ने 2-2, 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ और डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग लगते देखे। अफसोस, वो मेहनत, वो कोशिश जो हमने 8 साल लगातार जहांगीर खान के साथ मिलकर की थी, उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ। कोई आया हाथ? कोई घर नजर आया? वो 1 करोड़ नौकरियों में से आपको कोई नौकरी मिली? हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी, इसने इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचाया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने शोहदा के मुजस्मों को गिरते हुए देखा। वो मुजस्मे जिनके सामने हम अपनी आंखें झुका के गुजर करते थे, वो इस जमात ने उन मुजस्मों को जिनके लिए हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी, उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था। कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो हमें उस जमाती निजाम के खिलाफ कलमा हक कहना है जो पिछले 50 साल से यहां गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी? हमें मौका दें। और भाई 7 दफा तो आपको मौका दिया है, और कितनी 500 दफा मौका दें। हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है, उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है, और जरा थर में जाके लोगों का हाल देखें। लोग गंदा गलीज पानी, जहां पे कुत्ता पानी पी रहा है वहीं पे इंसान पानी पी रहा है। और वो आज भी ढटाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं? हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए हैं। हम चाहते हैं
कि इस इलाके में, ये जो पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें भी वैसे ही अस्पताल हो जैसे कि इस्लामाबाद में हो, जैसे कि लाहौर में हो, जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं उस तरह के ये अस्पताल बने। साफ पानी के लिए हर घर में साफ पानी मौजूद हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, हमारे यहाँ पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो, हर एक के पास रोजगार मौजूद हो, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे मारे ना फिरते रहे। हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे अपने मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक स्किल्ड काम का काम शुरू किया है, जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो, सबसे जरूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। ये जो पेट्रोल की कीमत है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे। और सुने, मजदूर की कम से कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। साढ़े 12 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। और ये ऐसे नहीं है, अगर जहांगीर खान ने बैठ के आपसे वादा किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वादा पूरा होगा। और बदनसीब है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। आज मैं वो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए। वो किधर है आज बुजदार? और वो जो महमूद खान था उसके लिए कुर्बान किया था, वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहाँ पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? और जवाब तो दो पीटीआई वालों को, आज जवाब पूछना पड़ेगा। आपने घर जाना है और उनसे पूछ रहे हैं वो किथे है बुजदार।
हमारा जो रिलीफ है वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी बनेगी। तमाम माओ बहनों का इलाज, हमारे बुजुर्गों का इलाज ना सिर्फ वहां पे फ्री होगा बल्कि वहां पे दवाइयां जो है वो भी फ्री दी जाएंगी, हर यूनियन काउंसिल में बनेगी। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसका खर्चा सारे का सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जरा नौजवानों जिनके पास नौकरी नहीं है जरा हाथ खड़ा करो, किसके पास नौकरी नहीं है? जरा ये देखो या दिखाओ जरा। और ये जो 40 साल से हुक्मरान बने हैं उनको दिखाओ ये जरा, जो अवाम का खून चूस चूस गए हैं। आपके लिए नौजवानों, आप सबको बिला सूद आसान किस्तों पे कर्जा मिलेगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा होए और आप अपने लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। कोई दुकान लगाए, कोई गाड़ी खरीद के उसकी टैक्सी ले, कोई जो आप काम करना चाहे, जो हुनरमंद होंगे वो अपने हुनर के लिए वो आसान किस्तों पे उनको कर्जा मिलेगा। तमाम लोग जिनके पास घर नहीं है अपने, उनके लिए अपार्टमेंट बिल्डिंगें शहरों में बनेंगी और यहां पे आपको 3 मल्ला प्लॉट दिए जाएंगे। सरकारी अराजी पड़ी है, ये गरीबों के लिए है और गरीबों को प्लॉट देंगे। शहीन पे लावणाए भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। अलीम खान जितावणाए, अलीम खान जितावणाए भावे सिर दी। जो हमारे शहरों में कच्ची आबादी में लोग रहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एक घर भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको मालकाना हकूक ना मिले। तमाम कच्ची आबादियों पे मालकाना हकूक देंगे, वहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे और उनको बेहतरीन अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके अल्लाह के करम से और अपने भाइयों और बहनों की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला वो निजाम लेके आएंगे जिसमें गरीब के साथ हुकूमत खड़ी नजर आएगी। गरीब के दुख दर्द में हुकूमत आपके साथ शाना बशाना खड़ी नजर आएगी। जहांगीर खान तरीन की सरबराही में आईपीपी इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेगी, अपने गरीब को इस दलदल में से निकालेगी, अपने किसान को खुशहाल करेगी। किसान खुशहाल होगा ही तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप लोगों ने आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगा, इस बार वोट डालने से पहले वो जो 7-7 बार 4-4 बार बारियां लगा चुके हैं, क्या उनको वोट देंगे? क्या यहां पे जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं जरा ईमानदारी से। और चोरों को वोट दोगे और बेईमानों को वोट दोगे और जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया उनको वोट दोगे? वो जो यहां पे बारियां लेके हर दफा तुम्हारे पास आ जाते हैं, इस दफा उनको घरों में दाखिल नहीं होने देना। क्या करोगे? हाँ, बस जो तुम्हें पता है क्या करते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, जहांगीर खान साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में जितने हम दोस्त यहां पे बैठे हैं, आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान आएगी आएगी
खुशहाली लाएगी, अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बचाएगी। बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं तेरा निशेमन पन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब आपके हर दिल महबूब कायद चेयरमैन इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर खान तरीन साहब से गुजारिश करूंगा कि खानेवाल के इस्तेकाम के लिए, जहानिया के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर आप लोगों की तालियों की गूंज में जनाब जहांगीर खान तरीन। जहांगीर तरीन सोना, ओ जहांगीर तरीन सोना, मुखलिस ते सच्चा, एदे वर्गा नहीं कोई होना। क्या बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। जनाब स्टेज पे बैठे हुए हमारी पार्टी के सदर अलीम खान साहब, इसाक खाकवानी साहब, गमान नगरियाल साहब, बाकी तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको सलाम। एक एक का मैं अफसोस है नाम नहीं ले सकता, मगर आप सब मेरे दिलों में हैं। आप लोग दिलों में हैं, दूर दूर से आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेंगे। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। एक मैं अर्ज करूं, 10 साल पहले हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और सारा प्लान तैयार था कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। माशी बेहतरी लानी थी, सनत को फरोग देना था ताकि आप लोगों को, गरीब लोगों को नौकरियां मिलें। ज़राअत के शोबे में भरपूर सपोर्ट देनी थी और पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। ये था हमारा प्लान, ये था हम जो करना चाहते थे। अफसोस, बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके। हमने बड़ी कोशिश की मगर चंद वजूहात की वजह से, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ख्वाब अधूरे रह गए। हुआ क्या कि हम जब 10 साल, अभी अलीम खान ने फरमाया 10 साल मेहनत की हम सब ने एक मुल्क नया बनाने के लिए, मगर जब ताकत में बैठ गए, वजीर आजम की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके काम करने वाले लोग जो थे उनको हटा दिया गया और हमारी जगह और लोग आ गए जो हमारे प्लान को जानते भी नहीं थे और हमारा जो सोच थी वो अधूरी रह गई। आप भी सोचते होंगे कि पीटीआई के सारे लोग आईपीपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए कि जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका और पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। इन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत ना चलाया और ना ऐसी कोई टीम बनाई जो कोई बेहतरी लेके आ सकती थी। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए और हम सब मिलकर
मशावरत के साथ पूरा करने